हर कोई फेल होने से या असफल होने से बहुत डरता है। पर इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बशर नहीं होगा जिसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में फेल होने को या असफल होने को एक्सपीरियंस ना किया हो। जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर आकर के या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर असफलता को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। और जब हम देखते हैं कि थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन करी तो वो कम से कम 1000 दफा उस इन्वेंशन के दरमियान फेल हुए। तो उनको बोला गया कि कोई नहीं, रहने दो, नहीं हो रहा है, छोड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि ये 1000 दफा मैं ये जान पाया हूं कि मुझे किस वजह से सफलता नहीं मिल रही। मेरे अजीजों, फेल जो होना है वो हमारी जिंदगी में शर्म नहीं लेके आता, बल्कि हमें हमारे लिए और भी बेहतर रास्ते प्रोवाइड करता है कि हम और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। जो काम हम बेस्ट करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा, तो और किस तरीके से बेस्ट हो सकता है। आज मेरे अजीजों, मैं इस बुक के साथ, जिसका नाम है व्हाई आई फेल्ड, ये बुक जो है ये श्वेता पुंज जो राइटर हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है बुक। और ये बड़ी प्यारी बुक है जिसमें इस बुक में तकरीबन हमारे भारत देश के 16 ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में जिक्र किया गया है जो बहुत ही समाज में, जो सोसाइटी में बहुत ही एक स्टैंडर्ड पर वो स्टैंडर्ड पर होने के बावजूद भी उन्होंने जिंदगी में कुछ असफलताओं को, कुछ फेलियर का सामना किया, पर वो फेलियर उनको रोक नहीं पाया उस मुकाम तक पहुंचने की। तकरीबन 16 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका जिक्र इस बुक में किया गया है। और आज हम उन्हीं में से कुछ बहुत ही उम्दा और कुछ बहुत ही बेहतरीन जो लेसन्स हमारे लिए हैं, हम उनको सीखेंगे और बिब्लिकल इनसाइट्स के साथ मैं उन लेसन्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक अलग ही नजरिया होगा। जो लोग फेल होने से या जो लोग असफलता से या किसी काम के पूरा ना होने की वजह से हताश और निराश हो जाते हैं, उनके लिए एक अलग ही अप्रोच रहेगी, एक अलग ही नजरिया रहेगा आज के इस टॉपिक पर मनन करने का कि हम असफल क्यों होते हैं। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। और हम खुदा की महिमा में हैं एक दफा फिर से खुदा की सिताइश में, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की बातों को और भी बेहतर तौर से सीख सके। और ये जो बेशक इस बुक के द्वारा जो बुक की जो समरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पर इसको हम बिब्लिकली तौर से सीखेंगे कि बाइबल भी हमें क्या सिखाती है जब हम अपनी जिंदगी में असफलता को देखते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा असफलता का सामना हमें करते हैं। क्योंकि असफलता एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर है। कहीं ना कहीं हम जरूर असफल होते हैं, पर वहां पर निराश नहीं होना है। आइए मेरे अजीजों, ज्यादा समय हम और नहीं व्यतीत करेंगे, बल्कि इन बातों में आगे बढ़ते हुए खुदा की महिमा में आगे बढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले जिस बशर की बात करना चाहता हूं वो है अभिनव बिंद्रा। हम में से बहुत सारे अजीज अभिनव बिंद्रा नाम को जानते होंगे कि जिन्होंने जो पहले हुए, एक इंडिविजुअल पहले हुए जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। और बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए थे, 2008 की बात है, तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर किया शूटिंग का, और इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो जीता। ये वो बशर हैं जो पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सुशोभित किया गया है, इनको नवाजा गया है, इनको अवार्ड मिला है। अब 2008 में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद 2012 में जब लंदन में ओलंपिक्स हुए, तो यही अभिनव बिंद्रा जो थे वहां पर हार गए, वहां पर ये असफल रहे, वहां पर ये फेल रहे। और जब हम देखते हैं कि ये क्यों असफल रहे, इनकी इस बुक के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, तो मैं कुछ 2 रीजन आपके सामने रखना चाहता हूं जो हमारी जिंदगियों के साथ भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। पहला रीजन है कि इनके ऊपर प्रेशर था किस चीज का, दूसरों को इंप्रेस करने का। क्योंकि 2008 में जब इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल लेके आए, तो जब ये 2012 के लिए जब ये जा रहे हैं
जब ये ओलंपिक फिर से जा रहे हैं, तो लोगों का बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इन पर कि ये जाएंगे और फिर से लेकर के आएंगे। और उस प्रेशर के साथ, इसको हम और भी सिंपल लैंग्वेज में सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जब हम पर प्रेशर होता है लोगों को खुश करने का, लोगों के प्रति, मतलब कि हमें लोगों को सही दिखाना है, हर एक को खुश रखना है, मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में असफलता का सामना करते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा कि कैसे ये होता है। उससे पहले ये रीजन देखेंगे। दूसरा रीजन था इसके असफल होने का, ओवर कॉन्फिडेंट। मेरे अजीजों, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। कॉन्फिडेंस कि मैं ये काम कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, कोई और नहीं, मैं ही ये काम कर सकता हूं। तो इसमें, इनमें, अभिनव बिंद्रा में ये फीलिंग आ चुकी थी। और ये इनका खुद का कहना है, क्योंकि जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो इन्होंने ये बयान किया है कि 2012 में जब ये ओलंपिक में गए तो 2008 से भी बेहतरीन इनकी ट्रेनिंग हुई थी। बेहतरीन इनकी जो बातें थी शूटिंग के दरमियान, जो इन्होंने ओलंपिक 2012 में जाकर के खेलना था, उसके रिगार्डिंग इनको बहुत ही बेहतरीन सिखाया गया 2008 के मुकाबले, जहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई मैं तो आराम से कर लूंगा, मैं तो ये जीत लूंगा। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में होते हैं, मेरे अजीजों, असफलता हमारे सामने, फेलियर हमारे सामने होता है। अब ये इन सारी चीजों का जब ये हार गए तो ये रिकैलकुलेट कर रहे थे किन चीजों का, 2008 में जब ये जीते थे तो कैसे जीते थे, क्या था इनके माइंड में। अब ये रिकैलकुलेट कर रहे थे, उन सारी बातों को याद कर रहे थे कि उस समय मैं इसलिए जीता था क्योंकि मैं अपने गोल के प्रति, मैं अपने उस काम के प्रति पूरा फोकस था, मेरा ध्यान पूरा इस बात पे था। मेरा ध्यान इस बात पे नहीं था कि मुझे लोगों को खुश करना है, लोगों की उम्मीदों का प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था, और ना मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं तो जीत ही लूंगा, मैं तो कर ही लूंगा और बाकी सब तो कोई ऐसा नहीं। बल्कि उसका फोकस इस चीज पे था कि जो एम मेरे सामने है, जिस चीज पे मुझे निशाना लगाना है, उस पे इसका एम था। मेरे अजीजों, जब मैं बिब्लिकली इनसाइट्स की, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बिब्लिकली इनसाइट्स के साथ इन चीजों को हम देखेंगे, इन चीजों को हम सीखेंगे। आपको पता है मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, जहां पर हमारा कोई एम नहीं है, वहां पर लोग जो है वो असफल होना शुरू होते हैं, वहां पर लोग जो है वो असफल होना शुरू होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली मेरे अजीजों सीखेंगे। आज जो यूथ जिनका फोकस अपनी पढ़ाई की बजाय, आज वो यूथ जिनका एम अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड की तरफ है, अपने गर्लफ्रेंड की तरफ है, उनको इंप्रेस करने की तरफ रहता है, दूसरों को अच्छा दिखाना है, दूसरों को अच्छा होकर के बताना है, उन चीजों पर ज्यादा जो लोग केंद्रित रहते हैं, मेरे अजीजों, वो लोग अपनी जिंदगी में असफल होते हैं। हम देख सकते हैं शाऊल अपना एम, अपना फोकस भूल गया था। जो खुदा का कलाम उसके पास आया था कि जब तू अमालेकियों पर हमला करे तो उनकी सारी चीजों को नष्ट कर दे, पर उसका फोकस अच्छी अच्छी चीजों पर चला गया। मेरे अजीजों, शाऊल जब उसने अपना फोकस खो दिया, अपना एम खो दिया, तो मेरे अजीजों वो अपने उस ब्लेसिंग में फेल हुआ। और इन द सेम वे, जब मैं और आप अपना फोकस खोते हैं, हमारे सामने भी फेल होने का रास्ते खुल जाते हैं। तो हर नौजवान को, हर उन बच्चों को, हर एक बशर को ये ध्यान रखना है कि हमारा मेन एम क्या है। हमें सफल होने के लिए जो हमारी दौड़ है, हमें उस दौड़ पर लगे रहना है। खुदा का कलाम कहता है कि तू इधर उधर मत ताक, और नीति वचन में तो ये भी लिखा है कि तू अपने नाक की सेध के अनुसार सीधा चलता रहे। और ये स्पेशली नौजवानों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वो फोकस्ड रहें। फोकस नहीं रहेंगे, अपने एम के रिगार्डिंग फोकस नहीं रहेंगे, मेरे अजीजों, वो हो सकता है कि फेलियर का सामना करें। दूसरे मेरे अजीजों, मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं।
वो है स्माइनो जिंदल। ये एक ऐसी लेडी हुई हैं जो अपने 11 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से ये वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे का इनका सारा जो पार्ट था वो हैंडीकैप्ड हो गया, वो पैरालाइज्ड हो गया। ये लेडी एक हैंडीकैप्ड थी, डिफरेंटली एबल्ड थी, और ये वो लेडी है जो कि व्हील चेयर पर होकर के भी, जिसने ओपी जिंदल, जो कि हम देख सकते हैं काफी फेमस नाम है ये, जिंदल को एक बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और एक लेडी होकर के इसने आयरन के, स्टील के काम को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्योंकि जिंदल जो थे वो सिर्फ पाइप का काम करते थे, पर इनके आने के बाद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कामों में भी तरक्की और बेहतरी पाई। ये वो लेडी थी। पर जब हम इनकी लाइफ को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में भी हताशा को देखा था। अगर वो हताशा इन पर ज्यादा, निराशा इन पर हावी हो जाती, तो आज शायद इस बुक में मैं इनके बारे में नहीं पढ़ रहा होता और हम सब भी नहीं सुनते। कौन सी चीजें थी जो इनके ऊपर निराशा वाली आई थी, पर इन्होंने हावी नहीं होने दिया। मेरे जो सबसे पहली वो जो चीज थी वो था इनका शारीरिक रूप से पैरालाइज्ड होना, क्योंकि ये चल नहीं सकती थी, ये व्हील चेयर पर ही रहती थी। और एक वो लेडी जो व्हील चेयर पर है, लेडी आज के समाज में हम देख सकते हैं, लेडीज का होना, एक पैरालाइज्ड होकर के ऐसी मुकाम पर पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल महसूस होता है। पर मेरे अजीजों, उन्होंने ये अपने सामने रीजन नहीं आने दिया कि ये रीजन हो कि मैं सफल ना हूं। दूसरा था कि समाज का डर, या दूसरा रीजन ये था कि मैं, अगर मुझसे ना हुआ, फेल होने का डर, हारने का डर। अच्छा, ये डर बहुत रहता है आज के नौजवान। बहुत सारे नौजवान अपने अंदर जो उनके टैलेंट छिपे हुए हैं, इसी डर की वजह से बाहर ही नहीं आते, क्योंकि वो डरते रहते हैं कि अगर मुझसे ये नहीं हो पाया, अगर मैं ये नहीं कर पाया। तो मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ही दफा से नहीं होती। जब हम उनको करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और मेरे अजीजों, मैं यहां पर यह बताने के लिए जा रहा हूं कि उसने अपने आप को फिर प्रूव कैसे किया। भले ही वो इन चीजों का सामना कर रही थी, पैरालाइज थी, वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे वो चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर रहती थी, एक लेडी थी, और डर भी था ये कि अगर मैं फेल हो गई, अगर मैं ये सब कुछ ढंग से नहीं कर पाई तो क्या होगा। पर मेरे अजीजों, जो सबसे पहला उसने अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को इन सारी चीजों से ऊपर उठा करके एक सफल बिजनेस विमेन बनने का जो खिताब उन्होंने हासिल किया है, कैसे हासिल किया। सबसे पहली बात, उन्होंने अपने आप को ज्ञान से, अपने आप को नॉलेज से भरना शुरू किया। जिस बिजनेस को उन्होंने टॉप पे पहुंचाया, उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और अपने आप को उन सारी नॉलेज से भर लिया जो उस बिजनेस के लिए जरूरी है। दूसरी बात, उन्होंने अपने अंदर लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने की कला को डेवलप किया, क्योंकि ये एक बात बोलती थी कि लोग आपकी कंपनी को खड़ा करते हैं, वो लोग जो उसमें काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग अपने कंपनी में, अपने उन लोगों के साथ जो उस कंपनी में काम करते थे, उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग जो थी, एक रिश्ता जो था वो कायम किया। और मेरे अजीजों, उसी वजह से इसने बहुत सारे जो उस कंपनी में पुराने लोग काम करते थे, क्योंकि जब ये आई तो इन्होंने नई नई चीजों को इजाद करना शुरू किया, अपडेट जो किया उस कंपनी को। तो बहुत सारे जो पुराने टाइम से, बहुत टाइम से वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने विरोध भी किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता कायम किया था, तो उनको कन्विंस करके नई चीजों को बेहतर तरीके से करने की सफलता हासिल करी। तीसरी बात मेरे अजीजों, जो इनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो थी इनके अंदर डिजायर, कुछ बेहतर करने की इच्छा। और एक बात ये बोलती थी कि जब आपके अंदर कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन करने की चाहत होती है, इच्छा होती है, तो खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है।
ये लाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी और बहुत ही अच्छी लगी। वाकई मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे सामने कोई भी रुकावट नहीं होती। और मैं जब बिब्लिकली तौर से इन बातों को देख रहा था तो मेरे सामने बाइबल के 2 ऐसे बशर आए जो पैरालाइज थे। सबसे पहला एहूद, जिसका जिक्र हम न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय में मेरे अजीजों हम पढ़ सकते हैं। एहूद न्यायी हुआ है और ये एक ऐसा न्यायी था जो मतलब जिसका जो राइट हैंड था वो काम नहीं करता था। ये लेफ्टी था, बाएं हाथ से काम करता था। राइट हैंड इसका काम नहीं करता था, ये लेफ्टी था। और इजराइल कॉन्टेक्स्ट में लेफ्टी हैंड जो थे वो मनहूस गिने जाते थे, उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। पर जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं 3 अध्याय का तो हम देखते हैं कि खुदा ने इसी बंदे को उसके लेफ्ट हैंड से यूज किया और ऐसा यूज किया कि इजराइल के दुश्मनों को ये उनके घर जाकर के खत्म करके आया। हम पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब उसका 3 अध्याय में, बहुत ही प्यारा जिक्र है इसका। तो खुदा जो हमें लगता है ना कि हमारी कमजोरी है, खुदा वहां से ही हमें उठाता है मेरे से। जो हमें डर होता है कि यार हम कहीं फेल ना हो जाए, हमसे नहीं हो पाएगा, खुदा उन्हीं से ही करवाता है। क्योंकि ये जो दूसरी बात मैं दूसरा बशर जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं वो है मोसेस, मूसा ने भी तो खुदा को यही कहा था कि मेरी जुबान मोटी है, मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पर खुदा ने उसको सामर्थ्य दी कि तू ही जाएगा और खुदा ने अपने उसी बंदे को इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, हमें कोई असफल नहीं करता, पता है। हम तब हारते हैं, हम तब असफल होते हैं जब हम खुद से ही अपने आप में हार मान लेते हैं। No one else can beat us until we ourselves, जब तक हम अपने आप को खत्म नहीं कर लेते। तो मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं। और ये इस्माइल जिंदल जो है, जो कमर से नीचे चल नहीं सकती थी, जो पूरा पैरालाइज था उसका शरीर, पर फिर भी वो बुलंदियों पर ले गई जिंदल फर्म को, जिंदल जो कंपनी है उसको। आज मेरे अजीजों, मैं और आप भी कर सकते हैं खुदा की सामर्थ के साथ, जो जैसे कि हमने बाइबल के साथ रिलेटेड भी देखा है। तो जो हम सोचते हैं हमारी कमजोरी है, खुदा उसी कमजोरी को मेरे और आपकी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरी मेरे अजीजों, मैं लाइफ आपके सामने रखना चाहता हूं। जो तीसरी हैं वो हैं अनु आगा करके। ये वो लेडी हैं जिन्होंने थर्मैक्स लिमिटेड कंपनी को 30 बिलियन डॉलर की एक बहुत ही बड़ी शिखर तक, बहुत ही बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया, वो भी सिर्फ महज 8 सालों में। इन्होंने पद्मश्री अवार्ड जो है वो इनको मिला है क्योंकि इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करे, तो इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं। तो इनकी जिंदगी में क्या हुआ कि जब इनके पति की अचानक मौत हुई तो थर्मैक्स कंपनी का सारा लोड जो था, सारा चेयरमैनशिप जो थी, अब इनके पास आ गई, अनु आगा के पास। अब जब इनके पास आ गई तो शुरुआती में इनको बड़ी असफलता मिली और उस असफलता के मैं कारण आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कारण आज हमारी जिंदगियों में भी प्रैक्टिकल तौर पर हम देख सकते हैं। सबसे पहला कारण, इन्होंने अपने आप को डी वैल्यू कर दिया। डी वैल्यू मतलब कि अपने आप को कमजोर समझा कि मैं नहीं कर सकती। क्योंकि जब ये थर्मैक्स लिमिटेड कंपनी की चेयरमैन बनी अपने पति की मौत के बाद, तो इनका तो उस कंपनी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने कभी भी अपने पति के जिंदा रहते हुए भी उस कंपनी के रिगार्डिंग कभी कोई बातचीत नहीं करी या कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम समझ सकते हैं कि जब हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता शुरू से, हम उसको कितना ही कर सकते हैं। तो ये अपने आप को डी वैल्यू करती थी। इवन की बहुत सारे, जब ये चेयरमैन भी बनी तो बहुत सारे कंपनी में भी लोग बोलते थे कि इनके बस की नहीं है, अब कंपनी डूबेगी। ऐसी बातों की वजह से शुरुआती दौर जो था इनके लिए बड़ा ही असफल रहा। ये फेल रही पहले कुछ शुरुआती टाइम। और दूसरा चीज था, ये कंपेयर करती थी अपने आप, कंपेयर करती थी अपने पति से रेगुलरली, कंटिन्यूली कंपेयर करती थी कि वो बहुत ही बेहतरीन, और वो बेहतरीन भी थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही टैलेंट के साथ जो था उस कंपनी को बहुत ही बेहतरीन जगह पर खड़ा किया था। और ये सोचती थी कि मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ कि मेरे अंदर वो
खूबियां, मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। वो बेहतर थे, मैं बेहतर नहीं। तो मेरे अजीजों, मैं इन चीजों को प्रैक्टिकल देखूंगा आज कैसे हम भी इन चीजों को जब कंपेयर करते हैं अपने आप को, जब अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, कमजोर समझते हैं, तब ही हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो अपने आप को डी वैल्यू करते हैं। अरे यार वो आईएएस, वो आईपीएस बने हैं, हम थोड़ी उनके लेवल का कर सकते हैं। अरे यार वो भी तो इसी दुनिया में, इसी संसार में पैदा हुए, यहां से ही खाते पीते, जो हम जैसा खाते पीते हैं, जैसे हम धूप, जैसे हम बारिश को एंजॉय करते हैं, वैसे ही माहौल में वो भी पैदा होकर के, बड़े होकर के इस लेवल पे पहुंचे हैं। हम भी कर सकते हैं। जब हम अपने आप को कमजोर समझने लग जाते हैं, हम नहीं करते, हमसे नहीं हो पाता। जब हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, और मेरे अजीजों, कंपेयर हमें अपने आप को, तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी रेस है, हर कोई अपनी दौड़ दौड़ रहा है, और हर कोई अपनी तरफ से अपनी लाइफ में अलग से टैलेंटेड है। तो मेरे अजीजों, इनका टर्निंग पॉइंट क्या था? इनका टर्निंग पॉइंट था सफल होने का। शुरुआती दौर में मैंने कहा ये सफल रहे, पर इनका सफल होने का जो टर्निंग पॉइंट था वो यहां से था, जब इनके माइंड में ये बात आई कि भले ही मेरा इंटरेस्ट, भले ही मैं इन चीजों की नॉलेज नहीं रखती, पर मैं उन लोगों की तो हेल्प ले ही सकती हूँ जो इसमें टैलेंटेड हैं, जो इसमें वेल एजुकेटेड। उनकी हेल्प लेने से मुझे कौन रोक रहा है? तो मेरे अजीजों, इन्होंने हेल्प ली, एक कंपनी को असिस्ट किया अपनी कंपनी के साथ। हालांकि उस चीज का इसकी अपनी कंपनी के लोगों ने विरोध किया शुरुआती दौर में, पर उनको असिस्ट करने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी में ड्रास्टिक चेंज लेके आए, और 8 सालों में $30 बिलियन की एक हाई शिखर पे, एक ऐसी पीक पे अपनी कंपनी को मेरे अजीजों ये लेकर के गए। अब बिब्लिकल इनसाइट्स, पता है, जब हम अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, हम असफल होते हैं। क्योंकि मुझे और आपको, हर एक को खुदा ने, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2 अकॉर्डिंगली गिफ्ट्स दिए हैं, और हर एक का गिफ्ट जो है वो उसके मुताबिक खुदा अपनी महिमा के हिसाब से यूज करते हैं। ये हम पर है कि हम किस रीति से इसको यूज करते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दफा लोग हमें डी वैल्यू करते हैं, हमें हमारे अंदर कमजोरीपन की जो है वो एक भावना जो है, फीलिंग्स वो लेके आते हैं। एक बार एक मेंढक जो है वो एक गड्ढे में है, वहां से उछल के आने की कोशिश कर रहा है, पर बाहर के जो मेंढक थे उसे देख के हंस रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। और वो जो मेंढक था फिर भी ट्राई करे जा रहा है, और फाइनली वो बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आ गया तो वो कह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे, हम तो शोर मचा रहे थे कि मत कर, तुझसे नहीं आया जाएगा। बोले तुम ऐसे कह रहे थे, मुझे लगा तुम लोग तो मुझे इनकरेज कर रहे हो कि तुम आ सकते हो। मेरे अजीजों, इस जहान में बहुत सारे लोग हैं जो हमें दबाने, जो हमें फेल ही देखना चाहते हैं, पर हमें उससे ऊपर उठ करके आना है। हमें कोई नहीं रोक सकता, बस हम अपने आप को खुद ही रोक सकते हैं। मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं। इन्हीं चीजों के साथ कुछ ऐसे रीजन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस बुक में से ही, क्योंकि अगर सारी 16 की 16 पर्सनैलिटीज को रखने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर फिर मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि किन वजह से हम फेल हो जाते हैं। कमजोर प्लानिंग की वजह से, जब हम एक अच्छे तरीके से कि अपने काम की योजना नहीं बनाते हैं, हम असफल होते हैं। जिस काम में हम सफल होना चाहते हैं उसके लिए लगातार मेहनत नहीं करते हैं, हम फेल होते हैं। हमारे अंदर धीरज की या सब्र की कमी है, हम फेल होते हैं। हम चीजों को के प्रति टाल मटोल करते हैं, जो काम हमें जिस टाइम से करना चाहिए नहीं करते हैं, हम फेल होते हैं। और अगर हम घमंडी हैं कि हम ही कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता, तब भी फेल होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और लास्ट, जब हम लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में फेल होते हैं। लास्ट में मेरे अजीजों, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीति वचन उसका 24 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है कि जो धर्मी है वो 7 बार गिरता है पर फिर उठ जाता है। ये ब्लेसिंग है मेरे अजीजों, मेरे और आपके ऊपर खुदा है। हम जो खुदा के अपने चुने हुए हैं, हम जो खुदा के अपने उसके बेटे और बेटियां हैं, भले ही हम कितनी भी बार असफल हों,
हम गिरे नहीं रहेंगे, हम उठेंगे उसकी महिमा के वास्ते, उसकी बड़ाई के वास्ते। और मैं लास्ट में बस 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं कि फेल होना हमें डिफाइन नहीं करता कि हम कौन हैं। मेरे अजीजों, किसी भी एक चीज में या 2 चीज में या किसी भी चीज में फेल हो जाना, ये हमें डिफाइन नहीं करता कि हम कौन हैं, बल्कि खड़े होकर के उसके लिए मेहनत करके आगे बढ़ना, वो हमें डिफाइन करता है कि हम कौन हैं। दूसरी बात, किसी भी फेलियर से, किसी भी चीज में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। मैंने जैसे पहले कहा था कि फेल होना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि वो हमारे लिए रास्ता बताती है कि हम इस काम को और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें कोई फेल नहीं कर सकता जब तक हम अपने माइंड में खुद को फेल नहीं करेंगे। और जैसे कि बाइबल से मैंने बताया है, नीति वचन 24:16, अगर मैं और आप खुदा के बाशिंदे हैं, भले ही 7 बार फेल हो जाएं, 7 बार गिर जाएं, पर फिर उठेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु आपको सफल करे अपनी लाइफ में और आपको ब्लेसड करे आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस बुक समरी के लिए प्रभु जी, जहां से खुदावंद खुदा आपके कलाम से कनेक्ट करते हुए हमने कुछ उम्दा बातों को सीखा है अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रभु जी हम असफल होते हैं, और क्यों होते हैं आज उन बातों को देखा है। रहम कर बाप कि इस वक्त जितने भी अजीज जो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं असफलता का सामना करते हैं और हताश निराश हैं, आज उनकी जिंदगियों में आपकी बातें प्रभु जी काम करें कि आपने कैसे अपने लोगों को प्रभु जी बढ़ाया और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए बढ़ाएं। हमें भी बढ़ाएं, हम भी आपकी महिमा को प्रभु जी बयां करें। आप सब पर रहम करें, सब पर दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू।